जय सिया राम। जय जय सिया राम। सर्वप्रथम व्यासपीठ को प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान को प्रणाम। तत्पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्रणाम। चारों भैया को प्रणाम, चारों मैया को प्रणाम। राम कथा के सबसे बड़े रसिक अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम। तत्पश्चात आप सब भक्तजनों को साष्टांग प्रणाम। भक्तजनों, बड़ी दिव्य और मनोहारी कथा चल रही है। आज आपने चारों भाइयों का विवाह सुना, गुरु की महिमा सुनी, फिर विदाई प्रसंग आया। गुरु की महिमा ऐसा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए और बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो मिलाए। भगवान से कौन मिलाता है? गुरु मिलाता है। कबीरा हरि के रूठते, कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, और कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। एक बार भगवान रूठ जाए ना तो आप गुरु की शरण में जाइए तो भगवान को मना लेंगे। लेकिन अगर आपके गुरु रूठ गए तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। और फिर महाराज जी ने सुनाया आपको प्रसंग माता और पिता का। देखिए, माँ की ममता, माँ की ममता और पिता की क्षमता पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और हमारा संसार में अगर कोई सही सही भला चाहता है, हित चाहता है, तो हमारे माता पिता के सिवा हमारा कोई हित चाहने वाला नहीं है। आप लोग समझ लीजिएगा। लेकिन सब कुछ समझने के बाद जो महाराज जी ने कहा ना कि वृद्धाश्रम रोज बढ़ रहे हैं, आप किसी वृद्धाश्रम में फोन करिए, 6 महीने 1 साल का वेटिंग चल रहा है। ये हालत है हमारे देश में। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं उतनी ज्यादा तकलीफ। अनपढ़ कभी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता, ध्यान रखिएगा। अनपढ़ अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ेगा, इस चीज की गारंटी है। लेकिन जब लड़कों को आप पढ़ा लिखा के अमेरिका सेटल कर देंगे तो फिर तो वृद्धाश्रम जाना ही पड़ेगा आपको। आप समझ लीजिएगा। तो आप समझिए क्या पढ़ा रहे हैं। माँ की ममता कभी खाली नहीं जाती, माँ की ममता कभी खाली नहीं जाती। माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। 4-5 बच्चों को माँ बर्तन माज के पाल पोस लेती है, लेकिन 4-5 बच्चों के द्वारा एक माँ पाली नहीं जाती। जानते हैं क्या होता है? 2 लड़कियां हैं तो 15-15 दिन का शिफ्ट लग जाता है कि ये बूढ़ा 15 दिन उनके यहाँ खाऊ तो 15 दिन हमारे यहाँ खाऊ। और जौने महीने में 31 तारीख होता है वो महीना में महतारी बाप के एक दिन भूखे रह गए कि भाई 15 दिन खियाए 16 दिन न खिया हुआ। आप समझिएगा। और सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में आपको कोई मुसलमान कहीं वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। इस पे भी आप लोग सोचिएगा। खैर, बहुत सारी बातें होती रहेंगी, हम आपको बताएंगे। हमारे कुछ अतिथि आए हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, आतिथ्य करेंगे। सर्वप्रथम परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पंचमुखी हनुमान के पीठाधीश्वर श्रीमान शिवानंद खड़ेश्वरी महाराज जी, आइए फिर से भगवान राम और शिव का मिलन कराते हैं। तत्पश्चात हम आवाज देंगे श्रद्धा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चीफ चेयरपर्सन डॉक्टर DM पटेल जी को। आपको कौन नहीं जानता डॉक्टर साहब? आइए मंच पे पधारिए। भक्तजनों, हम आपको फिर बताना चाहेंगे कि हमारी राम कथा के निमित्त डॉक्टर साहब ने 1,01 रुपए का दान दिया है। आप लोग ताली तो बजा ही सकते हैं। और ये सामने ना KBS ओलंपिया दिखाई दे रही है, इसी में आपका श्रद्धा हॉस्पिटल है। और सबसे सस्ता सारावार दवाई हो, इलाज, आप जा सकते हैं कभी भी। आपके साथ में आपके सुपुत्र डॉक्टर पवन पटेल जी, आपसे भी आप निवेदन करेंगे मंच पे आए। डॉक्टर पवन पटेल जी और डॉक्टर साहब की सुपुत्री सुश्री धारणी पटेल जी, आप भी आए। सुश्री धारणी पटेल आपके साथ में आए हैं। उत्सव भाई, उत्सव भाई, बिना आपके पूरा उत्सव अधूरा रहेगा। उत्सव भाई, हम आवाज देंगे हमारे छत्री शिरोमणि श्रीमान सुरेश सिंह राजपूत जी को।
आप भी मंच पे पधारे श्रीमान सुरेश सिंह राजपूत जी। आपके साथ में श्रीमान अखिलेश सिंह, श्रीमान विनय सिंह, हमारे भाजपा के उभरते नेता भैया दिवाकर पांडे जी, आपका भी मंच पे स्वागत है। भाई दिवाकर जी आइए, दिवाकर पांडे जी आप भी मंच पे पधारे। श्रीमान सन्यासी साहू जी, श्रीमान सन्यासी साहू जी जाइए, महाराज जी की चरण शरण में अर्जी लगाते जाइए। भगवान भाई, भगवान भाई जहां हो आप भी मंच पे पधारे। भगवान भाई, श्रीमान सौरभ सिंह जी, श्रीमान अरुण सिंह जी आप भी मंच पे पधारे। बंधु आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है हमारी रामकथा सेवा ट्रस्ट की तरफ से। आइए महाराज जी की चरण शरण में। बंधुओं माँ पे 2 लाइन और सुन लीजिएगा, फिर रोज रोज सुनाने नहीं आएंगे। जितने दिन कथा है कुछ बीच बीच में हमसे भी सुनते जाइएगा। ऐ अंधेरे देख ले, ऐ अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी जग में उजाला हो गया। माँ तो बस माँ होती है, माँ तो बस माँ होती है, तेरी और मेरी कहां होती है, माँ तो बस माँ होती है। भक्तजनों आज का प्रसाद हमारे डॉक्टर साहब की तरफ से है। ये मिठाई के जो डिब्बे आप देख रहे थे, ये सारे मिठाई की व्यवस्था हमारे डॉक्टर साहब डीएम पटेल जी की तरफ से है आज आप सबके लिए। तो एक बार जोरदार तालियां। शर्मा मास्टर जी, शर्मा मास्टर जी आइए आप भी मंच में पधारिए। कभी कभी क्या है ना, हमसे रह जाता है, कहीं कहीं हमें भी चश्मा लगने लगा है, हमें हमारी गलतियां दिखाई नहीं देती शर्मा मास्टर जी, तो इसीलिए चश्मा लगता है। आइए आप भी मंच पे आइए, आपका भी स्वागत है शर्मा जी। भक्तजनों देखिए 2 दिन से विवाह प्रसंग चल रहा था, 2 दिन बरसात हुई और हमें लग रहा है कड़ाही उड़ाही में खाए थे का हो। अपने यहाँ कहते हैं ना कि जब किसी की बरसात ब्याह में बरसात हो तो कहते हैं कि वो किसी ऐसे बर्तन में खा लेते हैं तब बरसात होती है। लेकिन अब पता नहीं भगवान राम जी जाने किसमें खाए थे, हम तो देखे नहीं थे, कैसे बताएं। चलिए आप सब अपना अपना यथास्थान ग्रहण करिए। अच्छा ये फोटो बहुत जरूरी है आजकल। पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर सोशल मीडिया में डाल, ये जरूरी है आज की डेट में। ताली बजाइए एक बार जोरदार आप सब। भक्तजनों एक चीज ध्यान दीजिएगा, दुनिया में सबसे महंगी और सस्ती चीज जानते क्या है? मुस्कुराहट। आप देखिए फोटो खिंचाते समय सब मुस्कुरा रहे हैं और कितने अच्छे चेहरे लग रहे हैं। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, समय कैसा भी हो, इसीलिए मुस्कुराना बहुत जरूरी होता है। आइए भाई आप भी आ जाइए इस ग्रुप में, सेशन में आप भी एक फोटो होती ही बनती है आपकी। डॉक्टर पवन जी आप भी आइए भाई, आइए। धन्यवाद भक्तजनों, आप सब यथा स्थान लीजिए। हम फिर व्यास की पीठ की तरफ चलेंगे। पुत्रो कुपुत्रो जायते, सुन लीजिए एक लाइन और। पुत्रो कुपुत्रो जायते तदपि माता कुमाता न भवति। पुत्र भले कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। एक बार माताओं अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। हम फिर व्यास पीठ की तरफ चलते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हम क्षमा प्रार्थी हैं, 2 मिनट और आप सबका समय लेंगे। हमारे डॉक्टर डीएम पटेल साहब जी कुछ कहना चाहते हैं, तो एक बार बस
डॉक्टर साहब के पास चलते हैं हम। जय जय श्री राम। भक्तजनों, भगवान गंगा पार कर चुके हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि आप सबको अपने जीवन में भवसागर से पार करें। ऐसी हमारी मनोकामना है आप सबके लिए। देखिए, कल सोने पे सुहागा रहेगा। एक पंथ दुई काज, आम के आम गुठली के दाम। अब पूछिए, कल देखिए ऐसा है, कल करवा चौथ है। का हुआ हो? करवा चौथ है। तो आइएगा कथा में। तो हम आप लोगों से जानना चाह रहे हैं, देखिए पुरुष भाइयों से कोई तकलीफ नहीं है, क्या मुट्ठी भर हैं ये लोग। वैसे जब आप कहते हैं तब ये लोग बेचारे आते हैं। तो आप लोग बताइए कल का कथा का समय क्या रखा जाए। आप लोगों को रात में पूजा करनी है जिससे अव्यवस्था ना हो, कथा भी ना छूटे और पूजा भी हो जाए। तो महाराज जी से भी मैं वही जिक्र कर रहा था। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कल 2 बजे से रखा जाए कथा। 2 बजे से रहेगी तो आराम से आप लोग कथा सुन के जाइएगा। यहां भगवान की आरती उतारिए, वहां प्राणनाथ की आरती उतारिए, दोनों आरती हो जाएंगी आप सबकी। और भक्तजनों, हम बताना चाहेंगे कुछ दान दाताओं के नाम है। 2 मिनट लगेगा, बस आप ताली बजाने में सहयोग करिएगा। श्रीमान विनय सिंह जी, आपने 1100 रुपये दिया है। श्रीमान अखिलेश सिंह, आपने 2100 दिया है। श्रीमान अरुण सिंह जी, आपने 2500 दिया है। श्रीमान सौरभ राय, आपने 1100 रुपये दिया है। 4-5 माताओं ने भी कुछ वहां पे 500-500 रुपये करके दिया है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखाया, गुप्त दान दिया है। तो उन माताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। तो कल हम लोग फिर 2 बजे भवसागर से पार हो गए। ध्यान रखिएगा। नाथ आज मैं काह न पावा। कौन कह रहा हो? केवट कह रहा। महाराज जी भी वही बता रहे थे ना कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। सब कुछ मिट गया। अब आपसे निवेदन है कि आप लोग भी मुट्ठी खोल दीजिए, कुछ दान कर लीजिए। दान देने से हाथ कैसे हो जाते हैं जानते हैं? कल्प वृक्ष के समान। कौन सा वृक्ष? कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष की खासियत यह है कि आप उससे जो मांग लीजिए, जो भी मांग लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सबका हाथ भी कल्प वृक्ष के समान हो। और कल करवा चौथ है, एक पंथ दुई काज हो। यहाँ आरती कीजिए, घर पे आरती कीजिए, ठीक है। बाकी सारी बातें कल करेंगे। बहुत सारी बातें बतानी है, आज ज्यादा समय नहीं, समय ज्यादा हो गया है। आइए फिर व्यासपीठ की तरफ चलते हैं। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तिवारी जी, हम तिवारी जी से निवेदन करेंगे कि महाराज जी की चरणों में अर्जी लगाएं। श्रीमान दिनेश तिवारी जी। तो भक्तजनों, मैं बता रहा था कल भगवान राम का भरत जी से मिलन होगा। किससे मिलेंगे? भरत जी से। तो आइएगा, कल भाइयों के प्रेम के बारे में बताएंगे महाराज जी, और बीच बीच में कुछ हम भी बताएंगे। कल बताए थे ना कि भाइयों के प्रेम के बारे में। कल आपको बताएंगे कि भाई से भाई का प्रेम कैसे होना चाहिए। सुनहु भरत भाभी परलबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। तो आइएगा, कल की बड़ी मार्मिक कथा होगी। यही सब कथाएं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। हम अपने परिवार में इन्हीं कथाओं को देख करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो भक्तजनों, आरती और प्रसाद लेते रहें। हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे कार्यकर्ता, थोड़ा तेजी से हाथ चलाते रहें। आरती लाभ, महाराज जी का दर्शन लाभ, प्रसाद लाभ, जीवन के सारे लाभ यहीं पे हैं, ले लीजिए। वैसे कथा का आज 5वां दिन था। अच्छा, क्षमा प्रार्थी, आज 6ठा दिन है कथा का।
कथा मात्र 3 दिन शेष रह गई है। 3 दिन हम और आप मिलेंगे, 3 दिन के बाद फिर हम बिछड़ जाएंगे। 3 दिन हमारी कथा और चलेगी, लेकिन बिछड़ भले जाएंगे। दिल में रहने वाले दिल से निकलते नहीं, दिल में रहने वाले दिल से निकलते नहीं। बदले हजार मौसम, रिश्ते बदलते नहीं। 3 दिन कथा भी चलेगी, हम रोज मिलेंगे भी आपसे 3 दिन। इसलिए आइए भरत जी